नमस्कार विद्यार्थियों। हमने इससे पहले वाली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की आउटलाइन के बारे में पढ़ा था और आज हम उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कर संरचना और भू राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किए थे उन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम मुख्यतः उनके द्वारा लागू की गई बाजार व्यवस्था, जो कि सल्तनत काल की महत्वपूर्ण सुधारों में आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार के द्वारा वह भारतीय इतिहास का प्रथम राजनीतिक अर्थशास्त्री बनते हैं, क्योंकि इनके बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य अपनी सेना को निश्चित सुविधाएं प्रदान करना था, क्योंकि इनके शासन का स्थायित्व व साम्राज्य विस्तार दोनों ही सेना पर टिका था। आप सभी जानते हैं, चाहे प्राचीन काल हो या मध्य काल हो, दोनों ही कालों में सेना साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य के स्थायित्व सभी के लिए आवश्यक थी। उसके बिना हम इन सब की कल्पना नहीं कर सकते थे और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भी जानते थे कि हमें अगर लंबे समय तक शासन करना है, स्थायी शासन देना है, तो सेना को मजबूत बनाए रखना होगा और सेना को मजबूत बनाने के लिए बाजार सुधारों को लागू करना होगा। दक्षिण विजयों, जिसमें देवगिरी के बाद लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी वहां से प्राप्त धन को खुले हाथों से बांटते हैं, जिसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इससे बचने का यह एक तार्किक उपाय या सुधार था। इसके लिए वह 7 अध्यादेश जारी करते हैं, जिसमें पहले अध्यादेश में सभी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की जाती हैं। दूसरे अधिनियम का समूह कम कीमतों पर कपड़े व किराना सामान प्राप्त करने से संबंधित था। कपड़े बाजार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सराय अदल नामक बाजार लगाया। बाजार नियंत्रण के तीसरे अधिनियमों का समूह मवेशियों व दासों की खरीद फरोख्त से संबंधित था। इन तरह के बाजार में खाद्यान्नों, कपड़ों, मवेशियों व दासों के लिए अलग अलग बाजार की व्यवस्था की गई थी और प्रत्येक बाजार में सेना नामक अधिकारी नियुक्त होता था। जो अंतिम अधिनियम था वह परवाना नवीस परमिट जारी करने वाला अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित था। हमीदुद्दीन की खैर उल मजलिस, खुसरो तथा ईश्वरी प्रसाद ने इस नियंत्रण का उद्देश्य जनहित बताया है, किंतु जियाउद्दीन बर्नी इस बात को नहीं मानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए पदाधिकारियों की एक निश्चित पदानुक्रम बनाया, जिसमें सबसे ऊपर सुल्तान थे, उसके बाद दीवान रियासत, उसके बाद सहनाए मंडी और फिर बरीद और अंत में मुहनियान, जो कि गुप्तचर बाजार की सभी गतिविधियों पर नज़र रखते थे, वो थे मुहनियान। दीवान रियासत के अधीन ही बाजार व्यवस्था थी और इस पद पर
अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को लगाया। दीवान रियासत के नीचे सहनाए मंडी, जिस पर मलिक काबुल को लगाया गया था, यह बाजार का निरीक्षण करता होता था। और बरीद जो है स्थायी गुप्तचर होते थे, जो से सूचनाओं को एकत्रित करते थे। और मोहनियान की नियुक्ति स्वयं सुल्तान करता था, जो कि सबसे छोटे गुप्तचर हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बेहतरीन नियंत्रण इन अधिकारियों के बीच स्थापित किया था, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ही कम रहे। उसने ऐसी व्यवस्था बनाए रखी कि बरीद सहना को और सहना दीवान रियासत को सूचना दे, किंतु मोहनियान सीधा सुल्तान को सूचनाएं देता था। यदि सहना व मोहनियान की सूचनाओं में अंतर होता था तो सहना को दंड दिया जाता था। यह महत्वपूर्ण था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के इस बाजार व्यवस्था में 3 प्रकार के बाजार मुख्य थे। इसमें सहनाए मंडी, जो कि खाद्यान्न बाजार था, और मलिक काबुल जो है इसका प्रमुख अधिकारी था। दूसरा बाजार था सराय अदल, यह एक वस्त्र बाजार था। इसके व्यापारी 2 भागों में बटे थे, जो बाहर से माल दिल्ली लाते थे, और दूसरा रेशमी वस्त्र जैसे महंगे उत्पादों की खरीद के लिए सुल्तान से पूर्व अनुमति उन्हें लेनी पड़ती थी। कपड़े के व्यापार के लिए उसने मुल्तानी व्यापारियों को दायित्व दिया था, और इस व्यापार में उसने पेशगी की व्यवस्था भी रखी थी। और तीसरा बाजार था सामान्य बाजार, जो कि मवेशियों, गुलाम आदि से संबंधित बिक्रियों से संबंधित यह बाजार था। यह बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा संभवतः दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। दिल्ली और राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में उसने झाइन अर्थात शहर नव की स्थापना की, जिसमें अन्न भंडारों की स्थापना की जाती थी। मुख्यतः दोआब, जो कि एक उपजाऊ क्षेत्र था, दिल्ली के पास था, ये वहाँ से बुरा राजस्व वसूली अन्न में प्राप्त की जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दलालों पर भी कर लगाया था, जिसे दलालते बापा कहा जाता है। यह व्यवस्था अलाउद्दीन की, जो कि दिल्ली के आसपास लागू की गई थी, से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक सफल नहीं हुई होगी, वरना तो यह व्यवस्था पूरे सल्तनत में लागू की गई होती, किंतु ऐसा नहीं था। यह व्यवस्था पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए ही इसे लागू नहीं कर पाए थे अलाउद्दीन खिलजी पूरे सल्तनत में। तो ये था अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।